जामनगर के इस एनआरआई दंपत्ति की कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। कुछ साल पहले इन्होंने स्पेन में हुए प्लेन क्रैश में अपने बेटे को खो दिया था। उस दर्द से उबर भी नहीं पाए थे कि नियति ने दोबारा चोट पहुंचाई। हाल ही में वे गुजरात लौटे थे शांति और अपनेपन की तलाश में, लेकिन लौटना भी उनके लिए एक और त्रासदी बन गया। जो हुआ उसने उनके जख्म फिर हरे कर दिए। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस असहनीय पीड़ा की है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये कहानी लंदन में रहने वाले एनआरआई शैलेश परमार और नेहल परमार की है। जामनगर के हरिहर भाई बख्शी की तबीयत अब कुछ समय से खराब चल रही थी। उनके हालचाल जानने के लिए उनकी बेटी नेहल बेन और दामाद शैलेश भाई परमार लंदन से भारत आए थे। दोनों की योजना थी कि अपने पिता से मिलकर फिर अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर लंदन लौट जाएंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये मिलना उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके बेटे की भी 2 साल पहले विमान दुर्घटना में ही मौत हो गई थी। परमार दंपत्ति के बेटे ने पायलट की ट्रेनिंग ली थी। स्पेन में प्लेन क्रैश में बेटे की मौत हुई थी। नेहल बेन और शैलेश भाई अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होकर लंदन लौट रहे थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन में जोरदार धमाका हुआ और विमान क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में सिर्फ एक यात्री बच सका, बाकी सभी यात्रियों की जान चली गई। ये खबर सुनते ही पूरे जामनगर में मातम छा गया। हादसा इतना भीषण था कि किसी की पहचान कर पाना भी संभव नहीं था। ऐसे में सरकारी एजेंसियों ने मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई। नेहल बेन और शैलेश भाई के परिवार से नमूने लिए गए और 4 दिन बाद पुष्टि हुई कि वहीं दोनों इस हादसे में मारे गए हैं। इसके बाद उनके शव जामनगर लाए गए। जब दोनों के पार्थिव शरीर जामनगर पहुंचे तो हर आंख नम हो गई। परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो इस दुख को शब्दों में बयां कर सके। नेहल बेन और शैलेश भाई की अंतिम यात्रा में शहर भर के लोग उमड़ पड़े। सड़कों पर सन्नाटा और घरों में मातम पसरा था। विरल बाग स्थित उनके घर से दोनों की शव यात्रा निकली और आदर्श शमशान घाट तक पहुंची। वहां रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों की मौजूदगी में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। पूरे शहर ने इस दुख को साझा किया। परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि हादसे की खबर मिलने के बाद वे तुरंत अहमदाबाद पहुंचे थे। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। सरकार ने डीएनए टेस्ट कराने, शव पहचान और अंत्येष्टि में पूरा सहयोग दिया।